नमस्कार, मैं हूँ माही और न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में बिना रुके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर ठोकिए और कमेंट में बताइए कि आप हमें बिहार के किस शहर या गांव से देख रहे हैं। 2020 में तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरी का वादा करके युवा दिलों में हलचल मचा दी थी। जवाब में बीजेपी ने 19 लाख रोजगार का दावा किया, लेकिन वक्त बीता, न नौकरी आई न तेजस्वी सीएम बन पाए। कभी लालू से 20 कदम आगे माने गए तेजस्वी अब सीएम इन वेटिंग बनकर रह गए हैं। नालंदा जहानाबाद तटबंध लापरवाही, बाढ़ से पहले डूबा सिस्टम लोकाइन और भूतही नदी के किनारे बने तटबंधों की सुरक्षा में भारी चूक सामने आई है। नालंदा और जहानाबाद के अभियंताओं ने विभागीय निर्देशों की अनदेखी की, जिसके कारण उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। पेंशन बढ़ी, राजनीति भी गरमाई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान करते हुए सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 400 से बढ़ाकर 1100 रुपए प्रतिमाह कर दिया। जुलाई से हर लाभार्थी को बढ़ी हुई राशि मिलेगी। जीविका दीदियों को अब 5 लाख तक का लोन मिलेगा। तेजस्वी यादव ने सरकार बनने पर इसे 1500 करने का वादा किया था, जबकि प्रशांत किशोर ने 2000 का। मधेपुरा में नींद के दौरान हत्या। खौफ की रात मधेपुरा के बलुआहा गांव में देर रात सो रही तेतरी देवी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। महिला अपने दरवाजे पर सो रही थी, तभी बदमाश आए और जान ले ली। हत्या का कारण अब तक साफ नहीं है, लेकिन गांव में डर फैल गया है। आम लोग अब घर के बाहर सोने में भी डरने लगे हैं। मानसून अलर्ट, भारी बारिश और तेज हवा का खतरा। बिहार के कैमूर, अररिया, पूर्णिया, बक्सर समेत कई जिलों में आज भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने ठनका गिरने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की हवा चलने की संभावना जताई है। घंटे की रफ्तार से हवा चलने की चेतावनी दी है। अगले 2-3 दिनों तक मानसून पूरी तरह सक्रिय रहेगा। किसानों और आम लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। मौसम की मार कब कहर बन जाए कोई नहीं जानता। सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। बिहार में बदला स्कूल टाइम। छुट्टियों के बाद नया शेड्यूल। गर्मी की छुट्टियों के बाद बिहार के सभी 81,000 स्कूल अब सुबह 9:30 से दोपहर 4 बजे तक चलेंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी डीईओ को पत्र भेज दिया है। 22 जून को छुट्टियां खत्म हो रही हैं और 23 जून से नया समय लागू होगा। सासाराम में रेपिस्ट को 10 साल की सजा। जुर्माना भी सासाराम में 2 साल पुराने किशोरी से दुराचार के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने सोनू कुमार को 10 साल की कठोर सजा सुनाई। आरोपी को 25,000 जुर्माना भी देना होगा, वरना 3 महीने और जेल में रहना होगा। कोर्ट ने पीड़िता को 3 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया। नेपाल में बस बही बांट में टूटा डायवर्सन। नेपाल के बर्दाघाट नारायणगढ़ सड़क पर विनयी खोला में अचानक बांध आ गई। डायवर्सन टूट गया और काठमांडू से नेपालगंज जा रही बस बह गई। एक दिन पहले ही मरम्मत हुई थी, लेकिन तेज बहाव नहीं झेल पाई। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। प्रशासन मौके पर है। बिहार का इंजन अफ्रीका जाएगा, बोले पीएम मोदी सीवान की रैली में। प्रधानमंत्री मोदी ने मडौरा रेल फैक्ट्री से अफ्रीका भेजे जा रहे इंजन पर गर्व जताया। बोले अब अफ्रीका में बिहार की जय जयकार होगी। यही फैक्ट्री पहले कांग्रेस और आरजेडी की उपेक्षा झेल रही थी। आज यही जगह भारत के मैन्युफैक्चरिंग नक्शे पर चमक रही है। बाबा साहेब पर बयानबाजी। पीएम का लालू पर सीधा वार। सीवान की रैली में पीएम मोदी ने लालू यादव पर हमला बोला। बोले जन्मदिन पर बाबा साहेब की फोटो का अपमान हुआ और लालू अब तक माफी नहीं मांग रहे। ये लोग दलितों और पिछड़ों का नाम लेते हैं, लेकिन सम्मान नहीं देते। बक्सर में ताबड़तोड़ गिरफ्तारी। अपराधियों में हड़कंप। बक्सर पुलिस ने अचानक एक्शन में आकर 25 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इनमें हत्या की कोशिश और दुष्कर्म जैसे गंभीर आरोप हैं। साथ ही कोर्ट के 20 वारंट भी निष्पादित किए गए। पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है। प्रशासन अब लगातार ऐसे अपराधियों पर शिकंजा कस रहा है। आरा बलिया पीपा पुल बंद, बढ़ेगी परेशानी। मोहल्ली घाट का आरा बलिया पीपा पुल 25 जून तक खोल दिया जाएगा। गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे यातायात पर असर पड़ने वाला है। डबल इंजन सरकार का असर। बदल रहा बिहार। मोदी नीतीश की जोड़ी ने बीते 15 दिनों में बिहार को विकास की कई सौगातें दी हैं। नए पुल, मेट्रो,
डबल डेकर, फ्लाईओवर और आधारभूत सुविधाओं की योजनाएं अब जमीन पर उतर रही हैं। हर जिले में कुछ न कुछ बन रहा है। पहले जो सिर्फ घोषणा थी, वो अब हकीकत बनती दिख रही है। 875 किलोमीटर हाईवे पर 33,464 करोड़। बिहार की बड़ी सौगात। केंद्र सरकार ने बिहार को 875 किलोमीटर हाईवे के लिए 33,464 करोड़ की मंजूरी दी है। 380 किलोमीटर को 4 लेन में बदला जाएगा। मंत्री नितिन नवीन ने इसे विकास की नई लकीर बताया। उत्तर बिहार में बारिश की दस्तक, राहत की उम्मीद। मुजफ्फरपुर समेत उत्तर बिहार में अगले 3-4 दिनों तक अच्छी बारिश की उम्मीद है। कम दबाव के चलते कई जिलों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। खेतों के लिए ये खबर राहत की है। गर्मी से बेहाल लोगों के लिए भी ठंडी सांस लेने का मौका मिलेगा। आरा में लापरवाह राजस्व कर्मचारी सस्पेंड। आरा के संदेश प्रखंड में राजस्व कर्मचारी मनोज कुमार सिंह को लापरवाही भारी पड़ी। डीएम ने उन्हें सस्पेंड कर दिया। आरोप है कि वो न समय पर ऑफिस आते थे, न हल्का का प्रभार लेते थे। चेतावनियों के बावजूद सुधार नहीं हुआ। सोलर लाइट घोटाले की जांच शुरू। पंचायतों में हलचल। मुजफ्फरपुर में घटिया सोलर लाइट लगाने की शिकायत पर अब पूरे बिहार की पंचायतों में जांच होगी। पंचायती राज विभाग ने सभी डीएम को 14 बिंदुओं पर जांच कर रिपोर्ट भेजने को कहा है। करोड़ों की योजना में सिग्नल लॉस और तकनीकी खामियां सामने आई हैं। दरभंगा नेपाल रूट अब होगा 4 लेन। सफर आसान। मुजफ्फरपुर से दरभंगा और नेपाल जाना अब सुगम होगा। चांदनी चौक से बखरी तक 7.65 किलोमीटर रोड को 4 लेन किया जाएगा। मीनापुर शिवहर मार्ग भी चौड़ा होगा, जिससे नेपाल रूट आसान होगा। साथ ही पूसा रोड की मरम्मत भी तय हो गई है। इन परियोजनाओं से उत्तर बिहार को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। 23 जून को काशी में वीआईपी जुटान। देश भर की निगाहें। 23 जून को काशी में बड़ी राजनीतिक हलचल होगी। अमित शाह का स्वागत योगी आदित्यनाथ समेत 4 राज्यों के मुख्यमंत्री करेंगे। सभी विशिष्ट जन काल भैरव मंदिर और विश्वनाथ धाम में दर्शन करेंगे। लखनऊ में डॉक्टर बना क्रिमिनल। प्लास्टिक सर्जरी से रैकेट। लखनऊ में डॉक्टर विवेक गुप्ता ने विदेशी महिलाओं के चेहरों की सर्जरी कर पहचान बदलने का रैकेट चला रखा था। उज्बेकिस्तानी महिलाएं बिना वीजा रह रही थीं। सर्जरी से पहचान छुपाकर गलत धंधे में लगाई जाती थीं। मिनर्वा क्लिनिक पर कार्रवाई के बाद खुफिया एजेंसियां भी चौंक गई हैं। तेजस्वी का दावा। रैलियों पर 20,000 करोड़ खर्च। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर तीखा हमला करते हुए दावा किया कि 2014 से अब तक बिहार की रैलियों पर 20,000 करोड़ खर्च हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये पैसा जनता का है, लेकिन इस्तेमाल प्रचार में हो रहा है। तेजस्वी बोले, भ्रम फैलाकर जनता को गुमराह किया जा रहा है। क्या यह सिर्फ आरोप है या चुनाव से पहले नई सियासी रणनीति की शुरुआत? चुनाव से पहले नीतीश का बड़ा पेंशन ऐलान। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 3 गुना बढ़ोतरी कर दी है। अब बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग लाभार्थियों को 1,100 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। यह फैसला सीधे तौर पर करोड़ों लोगों को प्रभावित करेगा। लालू यादव का पलटवार। झूठ और जुमलों की बारिश। सीवान रैली में पीएम मोदी के बयान के बाद लालू प्रसाद यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि बिहार में झूठ, जुमलों और भ्रम की बारिश हो रही है। बिना नाम लिए उन्होंने केंद्र सरकार पर जनता को बहकाने का आरोप लगाया। बोधगया में बारिश का कहर। गांव डूबे। बोधगया में भारी बारिश से दर्जनों गांव जलमग्न हो गए हैं। खेतों में पानी भर गया है। मूंग की फसल बर्बाद हो गई। सैकड़ों घरों में पानी घुसने से लोग बेघर हो गए हैं। मुख्य सड़क से संपर्क टूटा हुआ है, जिससे राहत पहुंचाना मुश्किल हो गया है। प्रशासन हालात संभालने में जुटा है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या बाढ़ से निपटने की तैयारी पूरी थी? चाराचौर पोस्टर से गरमाई सियासत। तेजस्वी के बयान पर हंगामा। तेजस्वी यादव के बयान पॉकेट पीएम और अचेत सीएम नहीं चाहिए के बाद एनडीए आगबूला हो गया है। पीएम मोदी के दौरे के बाद पटना में पोस्टर लगे, मेरा बाप चाराचोर है। पोस्टर और कार्टून से अब सियासत और तल्ख हो गई है। क्या तेजस्वी की ये रणनीति उन्हें फायदा दिलाएगी या उल्टा एनडीए को चुनावी धार मिल जाएगी? बांका में जमीन विवाद बना नरसंहार। युवक की उंगलियां काट दी। बांका के दरहरा गांव में जमीनी विवाद ने खौफनाक मोड़ ले लिया।
शौच के लिए निकले विनोद साह पर घात लगाए बदमाशों ने हमला कर दिया और धारदार हथियार से उसके दाहिने हाथ की 5 उंगलियां काट दी। झाड़ियों में घसीटकर उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया गया। गांव में तनाव और दहशत का माहौल है। किशनगंज में मां बेटी की हत्या, ससुर और देवर गिरफ्तार। किशनगंज के तैयबपुर गांव में मां बेटी की हत्या ने सबको झकझोर दिया है। 23 वर्षीय अंसरी बेगम और उनकी 1.5 साल की बेटी की हत्या उनके ससुर और देवर ने की, क्योंकि विधवा बहू पर उनकी गंदी नजर थी। 24 घंटे में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। रिश्ते अब रिश्तों जैसे नहीं रहे। हवस ने इंसान को हैवान बना दिया है। जमुई में पत्नी ने छोड़ा पति, बेटी प्रेमी से रचा ली शादी। जमुई में प्रेम की आड़ में धोखे की कहानी सामने आई है। 8 साल पहले शादी कर चुकी आयुषी ने अपने पति और बेटी को छोड़कर प्रेमी से शादी कर ली। दोनों के बीच पहले सब ठीक था, लेकिन गांव के एक युवक से नजदीकियां बढ़ीं और वो उसी के साथ भाग गई। परिवार टूट गया, बेटी बेसहारा रह गई। बक्सर में स्कॉर्पियो पुल से गिरी। तलाश जारी। बक्सर में गंगा पुल पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो रेलिंग तोड़ते हुए नदी में गिर गई। हादसा शुक्रवार रात का है। 4 लोग सवार थे, जिनकी तलाश में गोताखोर लगाए गए हैं। प्रशासन ने बोट और जाल की मदद से सर्च ऑन ऑपरेशन शुरू किया है। अंधेरा और तेज बहाव राहत कार्य में बड़ी चुनौती बना हुआ। बाढ़ का खतरा मंडराया। नेपाल और झारखंड में भारी बारिश के चलते बिहार की नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। गंडक और कमला बलान चेतावनी स्तर पार कर चुकी हैं, जबकि कोसी लाल निशान से ऊपर है। उत्तर और दक्षिण बिहार दोनों में बाढ़ की स्थिति बन रही है। पिछले 48 घंटे की बारिश ने खतरे की घंटी बजा दी है। पीएम किसान सम्मान निधि अटक जाए तो क्या करें? अगर आपकी पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त नहीं आ रही है तो घबराएं नहीं। सबसे पहले पीएम किसान पोर्टल पर जाकर अपने आवेदन की स्थिति चेक करें। आधार सीडिंग, बैंक डिटेल और ई-केवाईसी में कोई गड़बड़ी हो सकती है। ई-केवाईसी अपडेट करें और लोकल कृषि विभाग से संपर्क करें। छोटी गलती भी किस्त रोक सकती है। ये स्कीम आपको कभी गरीब नहीं रहने देगी। एफडी, एसआईपी और स्टॉक्स के अलावा भी कुछ स्कीमें हैं जो कम रिस्क में शानदार रिटर्न देती हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस की एमआईएस, किसान विकास पत्र, सुकन्या समृद्धि योजना या एनपीएस। ये स्कीमें लॉन्ग टर्म में आपके सपनों को पूरा कर सकती हैं। बस थोड़ा अनुशासन और सही योजना जरूरी है। पैसा कमाने के लिए रिस्क जरूरी नहीं, सही फैसला जरूरी है। अब समझदारी से चुनिए अपना फ्यूचर। 10,000 की एसआईपी से 62 लाख। जानिए स्टेप अप एसआईपी का कमाल। अगर आप हर महीने 10,000 रुपए की एसआईपी करते हैं और हर साल 10% बढ़ाते हैं तो 20 साल में 62 लाख मिल सकते हैं। इसे कहते हैं स्टेप अप एसआईपी। ये खास तौर पर सैलरीड लोगों के लिए बेस्ड है, जिनकी इनकम हर साल बढ़ती है। छोटे छोटे स्टेप्स से बड़ा फाइनेंशियल टारगेट हासिल किया जा सकता है।